एक और सवाल किया गया एक शख्स ने। मेरा एक दोस्त है तो वो कह रहा है कि हमारे एक बुज़ुर्ग फ़ौत हुए हैं, तो उनको जब हमने दफनाने के बाद कब्र पक्की कर दी उनकी, तो एक मौलवी साहब वहाँ पे बोले कि कब्र को कभी पक्का नहीं करना चाहिए, कच्ची ईंटों से बनाना चाहिए। तो इसके बारे में दीन क्या कहते हैं, शरीयत क्या कहती है? पक्की और कच्ची कब्र के बारे में, अब जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कब्रें बनी, वहाँ पत्थर ही पत्थर है या ज़मीन बहुत सख्त है, वहाँ तो उसी तरह ही कब्र बनानी मुनासिब है, क्योंकि वो ईंट से भी ज़्यादा सख्त पत्थर है और बड़ी मुश्किल से खुदाई होती है। और आज तो वहाँ सऊदी अरब वालों ने कंक्रीट की कब्रें बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि उस पर मुर्दे दफन होते हैं। जब कुछ अरसे बाद हड्डियाँ हो जाती हैं तो फिर वो साइड पे करके फिर नए मुर्दे दफन करते हैं। जन्नतुल बकी में चूँकि हर नमाज के बाद कई जनाजे होते हैं, और कई वहाँ से जो गोरकुन है उनसे ये भी सुना है कई कई साल हम देखते हैं कब्रें, तो उनमें जो दीन की खिदमत करने वाले उनके जिस्म से इस्लामत नज़र आते हैं। तो जहाँ तक कच्ची और पक्की कब्र का ताल्लुक है, ये एक हमारे साथ भी वाक़या पेश आया। इधर टांडे साइड की तरफ एक साहब ने मेरे करीबी थे, मिलने वाले थे, तो वहाँ मैं फौतगी के ऊपर गया तो उन्होंने कब्र बनाई, और कब्र उनको किसी ने कहा कि कच्ची बनाएं, तो मैंने उन्हें कहा नहीं आप पक्की कब्र बनाएं। खैर उन्होंने पक्की बना दी। वहाँ बड़ी बहस शुरू हो गई, कहने लगे कि हज़रत साहब आप हमें हदीस का हवाला दें। मैंने कहा हवाला मैं दे दूँगा आपको, आप जब अपना कोई फ़ौत हुआ ना तो फिर आप कच्ची बना लेना, ये मेरा करीबी है मैंने पक्की बनवा ली है। कुछ ही अरसे बाद उसके भी बुज़ुर्ग फ़ौत हो गए और वहाँ चले गए। उन्होंने कब्र कच्ची बनाई। जब कच्ची बनाए कब्र और रेतली ज़मीन थी, वो बाहर से अंदर सारी गिर जाए, तो काफ़ी खोद खोद के कब्र चौड़ी होगी। फिर किसी ने मशवरा दिया कि कच्ची ईंटें लगा लो भट्टे से ला के, वो भी तो कच्ची है ना। खैर उन्होंने कच्ची ईंटें लगा के कब्र बना ली। साथ ही को 2 दिन बाद बारिश हुई, और बारिश का पानी आसपास जब खड़ा हुआ तो वो जो कच्ची ईंटें थी ना वो गर गई। ऊपर चूँकि प्लेटें रखी हुई थी, ऊपर मट्टी थी, वो सारी घर के नीचे गिर गई। अब वहाँ एक अजीब सा मसला पैदा हुआ, समा पैदा हुआ। मुझे फिर बुलवाया गया, उन्होंने कहा कि ये मामला हो गया, क्या करें। मैंने कहा कब्र फिर दोबारा खोद लो और दोबारा पक्की ईंटें बना के, आपको मसला जिसने समझाया है वो सही समझाया है, लेकिन उसमें हिकमत और दनाई नहीं पाई गई। उन मौलवी साहब को ये नहीं पता चला कि वहाँ के जो हालात हैं और यहाँ के हालात हैं मुख्तलिफ हैं। यहाँ हमारी मैरा ज़मीन है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं रेतली मिट्टी है, और जहाँ रेतली मिट्टी है वहाँ हमारे पास उज़र है कि कहीं कब्र की बेहरमती ना हो जाए, कब्र ख़राब ना हो जाए, तो वहाँ पक्की बनाने की इजाज़त है, जायज़ है बनाना। और वहाँ ज़िद जो आपने की तो आपने नतीजा भी देख लिया। अब जो हदीस पाक में पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा पढ़ते हैं तो मुख्तार कुल बन के वो आगे मसला उसी तरह बयान कर देते हैं। उसी बुज़ुर्ग के घर में चला गया, तो घर गया तो मैंने कहा आप तो बहुत शरीयत पे अमल करने वाले हैं, टाइम क्या हो गया है। कहने लगे टाइम तो इस वक्त हो गया है 4 बजे हो गए हैं। तो मैंने कहा ये जो घड़ी है आपके पास, ये भी आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिर है, आप तो सुन्नत पे अमल करने वाले हैं ना, इसकी भी कोई ना कोई आपके पास दलील होगी। उतार के ना तो कहता जी ये पड़ी हुई है, मैं नहीं पहनूँगा। उस वक़्त मैंने कहा नबी अलैहिस्सलाम साया देखते थे, तो आप घड़ी पहनी हुई है, ये इजाफी चीज़ है। आप तो कहते हैं कि जो भी नई चीज़ करे वो बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। फिर मैंने कहा ठीक है। तो जिस जगह पे मुझे उन्होंने बैठाया, नीचे बहुत कीमती डीको पेंट हुआ मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख का बेड होगा, उस बेड के ऊपर मैं बैठा। तो मैंने कहा ये बेड शादी का है। कहने लगे नहीं वो बेटे की शादी हुई थी तो उन्होंने जहेज़ में दिया है। तो मैंने कहा जहेज़ में उन्होंने चटाई नहीं दी खजूर के पत्तों की। कहने लगे आपका दिल है कि हम ना चले निज़ामी साहब आप बैठें फिर कभी बात होगी। मैंने कहा नहीं भाई मैं सीखने आया हूँ आपसे। अब ये जो आपने लेंटर डाला हुआ है, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के थे कोई खजूर के तने के शतीर थे और खजूर की पत्तों की छत थी, क्या ही कमाल खूबसूरत ठंडी छत थी, और नीचे 2 जहानों के वाली तशरीफ़ फरमा थे हुजरे में, और कितना प्यारा हुजरा था। ना सरिया डाला, ना कंक्रीट, ना सीमट, ये जो पाक सीम और क्या क्या नाम होते हैं सीमट के,
डंडोत है और सादी का है, कई किस्म के सीमट आ गए। कहने लगे हज़रत साहब आज दुनिया तरक्की कर गई है। तो मैंने कहा ये जो करोला बार रखी हुई है यहाँ ऊँट नहीं रख सकते आप। मैंने कहा जिस आलिम दीन ने आपको कब्र के बारे में मसला समझाया है उसने ये नहीं समझाया कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पंजाबी और उर्दू तो थी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम तो अरबी शरीफ बोला करते थे। अल्लाह की ज़बान और महबूब की ज़बान एक थी। और फिर ये जो आपने कपड़े पहने हुए हैं ये किस दर्जी से आपने सिलाई करवाएं, ये भी उसी तरह के होने चाहिए। और फिर मैं एक एक चीज़ करके जब उसे ज़ाहिर की ना तो मैंने कहा मौलवी साहब से ये भी मसला पूछना कि इनका बिद्दत और गुमराही में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या करें। कहने लगे नहीं मेरा दिल अब चढ़ गया उनसे, आप मुझे ना ये समझाएं। मैंने कहा ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं, दिन ब दिन हालात बदल रहे हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जुमा होता था तो एक अज़ान होती थी। जब नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी पर्दा कर गए तो सहाबा इकराम ने मिल के सोचा कि नमाजी तो उस तरह आ नहीं रहे, तो आका अलैहिस्सलाम के वद्दुहा के मुखड़े को देखने के लिए तो सुबह सुबह ही लोग आ जाया करते थे। अब वो हालात नहीं है तो दूसरी ज़ान का भी फ़ैसला किया। और इस तरह कई चीज़ें औरतें मस्जिद में पढ़ती थी। जब आका अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद ज़माना आया, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब गौर किया तो औरतों को मना कर दिया। इस तरह के और भी काफ़ी सारे मामलात हैं। हालात के साथ साथ, मौसम के साथ साथ बंदे को असल चीज़ जो सुन्नत है वो नीयत के साथ, अमल के साथ ताल्लुक़ है। और अगर हम कहें कि गाड़ी नहीं लेनी, ऊँट के ऊपर भी सवारी करनी है, सफ़र ही करना है, गाड़ी के ऊपर भी सफ़र ही करना है, तो इसमें बिद्दत कैसी। और अगर बिद्दत है तो फिर ये बिद्दत हसना है। और अगर हम ज़बान हमारी और है, आका अलैहिस्सलाम की ज़बान और है, हमारा कल्चर चूँकि इधर है। अगर हम मलेशिया चले जाएं तो वहाँ और है, अगर श्रीलंका चले जाएं तो वहाँ ज़बान और है, इटली चले जाएं वहाँ ज़बान और है, बरतानिया चले जाएं वहाँ ज़बान और है। तो ज़बानें सारी अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं। असल हकीकत में हिकमत और दानाई के साथ मुआशरे को एक जगह पे रखा जा सकता है। अगर कहे ना कि मैंने ये पढ़ा हुआ है और मैं ही सही हूँ, हदीस को समझना हर किसी के बस का बात नहीं है, कुरान को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और डंडा उठा के कौम को आगे लगा लेना या शातर बन के कौम को तकसीम कर देना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि हर एक को इस तरह का मसला बताओ कि मसला भी हल हो जाए और बंदे भी खुश हो जाएं और वो दीन से बागी भी ना हों या इतने सख्त ना हो जाएं कि माशरे में वो अलग ही नज़र आएँ। अल्लाह ताला हमें नरम दिल और नरम ज़बान अता फ़रमाए।